अभी आप देख सकते हैं, ये रोकें, ये नई कनाल है, ये पुरानी कनाल है, ये पुराना एक्वाडक्ट है, ये नया एक्वाडक्ट है, दोनों को साइमल्टेनियसली हम लेकर चल रहे हैं। ये है वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब आपने ये 22.8 किलोमीटर की कनाल बना ली, तो कनाल की कमर्शियल ऑपरेशन से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को, उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया, वो फार्मूला ये है कि 22 किलोमीटर या 22.8 किलोमीटर को आप 2-2 किलोमीटर के हिस्सों में तकसीम करके पानी चलाएंगे। तो यानी जो मैंने आपको बताया ना, 0 पॉइंट, जहाँ से एक लजबेला जा रही है, कराची आ रही है, उस 0 पॉइंट से तो पुरानी कनाल पे पानी जा रहा है। तो मैं नई कनाल को टेस्ट कैसे करूँगा? वो टेस्ट कैसे किया जाता है कि इस तरीके से ब्रीचेस डाले जाते हैं, शिगाफ डाले जाते हैं, ताकि एक कनाल से दूसरी कनाल में ट्रांसफर हो, और उसके बाद उसको बंद किया जाता है। अब ये नई कनाल है, पीछे से पानी छोड़ा गया था, इस नई कनाल पे ये पानी चल रहा था, यहाँ पे बंद क्रिएट किया गया। जब ये टेस्ट हो गई तो इसको यहाँ से मुंतकिल करके वापस पुरानी कनाल पे चलेगा, ठीक है। और ये एक जगह पे नहीं, ये हर 2-2 किलोमीटर के पैच के बाद हम कर रहे हैं। क्यों करना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कोई नुक्स नज़र आएगा, जहाँ कोई डिफेक्ट नज़र आएगा, कोई परेशानी नज़र आएगी, उसको एड्रेस किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये नई कनाल में पानी चल रहा है और पुरानी कनाल पे हमने काम शुरू कर दिया। और पहला जो 5 किलोमीटर का पोर्शन है, 0 पॉइंट से लेके 5 किलोमीटर का, उसकी लाइनिंग हमने कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिसंबर तक वो जो पुरानी कनाल है वो भी रिहैबिलिटेटेड हो जाए, ताकि आपके पास पूरे 20 करोड़ गैलन का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये पुरानी कनाल है, इसका हाल देखिए, और ये नई कनाल है। तो पानी तो ज़ाया होना था ना, उस पानी के ज़ाया से बचने के लिए, ज़िया को ख़त्म करने के लिए लाइनिंग की जाती है। और ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, जिस तरह ये अब नई कनाल है, ये पुरानी कनाल को भी ऐसे ही बनाया गया है। K4 ऑगमेंटेशन, उसकी ऑगमेंटेशन का काम वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत की मदद से 77 अरब रुपए की लागत से कर रही है। वो पैसे अप्रूव्ड हैं, वो पैसे मौजूद हैं, और उसका पहला फेज़ जो कि 2.7 किलोमीटर का है, कॉमन कॉरिडोर यूनिवर्सिटी रोड का कश्मीर पार्क के सामने वाला पोर्शन, उसका वर्क अवार्ड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और उसके कॉयल चूँकि इंपोर्ट किए जाते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है उसका, यानी कि काम शुरू हो चुका है। और अमली तौर पर काम, जैसी कॉयल इंपोर्ट होकर हमारे पास आ जाएंगे, ग़ालिबन 45 से 50 रोज़ लगेंगे, आपको अमली तौर पर काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। वी स्टैंड कमिटेड कि K4 ऑगमेंटेशन में जो 260 MGD पानी हमें K4 के ज़रिए मिल रहा है, जो वफाक और सूबा मिल के काम कर रहा है, वी स्टैंड कमिटेड कि इंशाअल्लाह उसको भी मुकम्मल करेंगे, ताकि शहर की आवाम की खिदमत कर सके। मैं कतई तौर पर नाराज़ नहीं हूँ, मैं कतई तौर पर नाराज़ नहीं हूँ। आप यकीन जाने, मैं 7 साल से मीडिया को डील कर रहा हूँ। मैंने जितना सीखा है मीडिया के साथ इंगेज करके, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आगाही भी फराहम करते हैं, लेकिन शायद मैं आप इंजीनियर नहीं हो, सही है ना, आप वकील नहीं हो, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हो, आप मुझे सहाफ़त समझा सकते हो, हिस्टोरिकल चीज़ें बता सकते हो, शहर में ये था, मुझे रास्ते बता सकते हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने कहा ना, ये जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है ना, $1.6 बिलियन की, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है। और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए ना, हमको पहले वफाकी हुकूमत के पास जाना पड़ता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, K4 ऑगमेंटेशन वाला जो काम है, इसका SOP 2 अप्रूव, उसका PC1 अप्रूव कराने में पैसे हमारे, कर्जा हम ले रहे हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव कराने में 2 साल लगे। तो यार 4 साल का मेरा टेन्योर है, मैं 40 साल के तो आया नहीं हूँ। अगर मैं 2 साल अप्रूव कराने में लगा देता, 2 साल बनाने में लगा, तो फिर मैं चले जाता, जो अगला मेरा था वो कहता यार मैंने काम किया है। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो वसाइल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ूँ। ये पार्किंग का मसला कितनी बार आप लोग कहते थे, और लोग कहते थे यार पार्किंग माफिया। फैसला किया ना कि पार्किंग फ़ी ख़त्म करेंगे, करके दिखाई ना। कोई किसी को मैंने वो ट्रिप अरेंज नहीं किया था, लेकिन आपकी बात बजाय असद साहब, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लीजिए आप, जहाँ पे आप इनको ले जाएं, और एक ज़रदारी सब पे भारी।
ये बात सही है। 30 सितंबर 2025 इंशाल्लाह करीमाबाद अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा। कोई उसके अंदर फाइनेंशियल दुश्वारी नहीं है। 2 इम्पेडिमेंट्स थे जो मेरी टीम से बात हुई, मैं कॉन्स्टेंटली विजिट भी करता हूँ, मिलता भी उनसे। एक इशू ये था कि अगर बारिश खुदा ना खास्ता ख़तरनाक होती है तो काम स्लो हो जाएगा। दूसरा उसके अंदर चैलेंज आ रहा है कि एक गैस की लाइन वहाँ से भी निकली है। उस गैस की लाइन को रिप्लेस करने के लिए हम नहीं चाहते कि हम खुद रिप्लेस करें, एसएसजीसी के ज़रिए कराएं। उसको रिप्लेस कराने की वजह से शायद कोई 4, 5, 6 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ये मेरी कमिटमेंट है आपको कि कोई फाइनेंशियल दुश्वारी नहीं है। पैसे हमने उसके मैनेज किए हुए हैं